प्यारे बच्चों, सभी लोगों को सुप्रभात। केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पर मोल अवधारणा पढ़ रहे थे, तो उसमें मोलों के बारे में आपको बता दिया गया था। आज उसी से संबंधित हम लोग सबसे पहले मोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो क्या है, इसमें कुछ पॉइंट इसमें दिया गया है। जैसा पहला पॉइंट है, मोलों की गणना जब द्रव्यमान दिया हो। जैसे किसी पदार्थ का यदि द्रव्यमान दिया हो तो उसे हम मोलों की गणना कैसे ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर होती है, उसका सूत्र होता है द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु है तो परमाणु भार, और अणु है तो अणु भार हो जाएगा। ठीक है, इसी में नोट दिया गया है। जैसे यह सूत्र दिया गया है ना, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु भार। ये द्रव्यमान ग्राम में बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या गुणे परमाणु भार। तो वही नीचे यहाँ पे नोट में दिया गया है, यदि मोलों की संख्या दिया हो तो उपरोक्त सूत्र से द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे द्रव्यमान बराबर हो जाएगा ना, द्रव्यमान मान लीजिए 10 लिखें तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या को मो से लिखें और गुणे परमाणु भार क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या गुणे परमाणु भार, उसी सूत्र से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे परमाणु भार या अणु भार। यदि इसमें मान लीजिए मोलों की गणना जब कणों की संख्या दिया हो, कण दिया हो मान लीजिए कोई चीज़, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.02 गुणे 10 की घाते 23। अब कण की संख्या दिया है, मान लीजिए एक कण है तो उसमें कितने मोल हो जाएंगे, 1/6.02 गुणे 10 की घाते 23। यदि दो कण हैं तो कितने हो जाएंगे, 2/6.02 गुणे 10 की घाते 23। ऐसे कणों की संख्या जितनी दी हो, तो कणों की संख्या मान लीजिए कि यदि दिया हो 3.01 गुणे 10 के घाते 23 कण दिया हो, इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करना हो, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए 6.02 गुणे 10 के घाते 23 से क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे। मतलब वही कणों की संख्या बटे 6.00, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो या काटेंगे तो आ जाएगा 1/2 बराबर 0.5 मोल आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यह चीज़ हो गया। मतलब इसमें मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कणों की संख्या, मोलों की संख्या, दूसरा पॉइंट था वही, मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे 6.02 गुणे 10 के घाते 23। अब मोलों से कणों की संख्या ज्ञात करना हो तो कणों की संख्या मोल जितना हो, जैसे एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.023 गुणे 10 के घाते 23। तो 2 मोल में कितने कण होंगे, एक मोल में उतना, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 6.02 गुणे 10 के घाते 23 कण हो जाएंगे। प्रमाण होगा तो प्रमाण, 3 में कितने हो जाएंगे, इतना, 0.5 में कितने हो जाएंगे, तो 0.5 गुणे उतना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। नीचे देखेंगे, अब हम नोट करके लिखे हैं उसमें। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पर सबसे पहले आंकिक प्रश्न लगाएंगे। तीनों पर क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न लगाएंगे। तो प्रश्न 1 है, इसमें दिया गया है, प्रश्न 1 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है 46 ग्राम Na, दूसरा 9 ग्राम H2O, तीसरा 134 ग्राम CO2, चौथा 4 ग्राम H2, पाँचवा 18 ग्राम C6H12O6, छठवां ऐसे ही दिया गया है, सातवां यही दिया गया। सबका यहाँ मैं ब्रैकेट में परमाणु भार भी दे दिया हूँ, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान आसानी के लिए। Na बराबर 23 देखेंगे, H बराबर 1, O बराबर 16, C बराबर 12, N बराबर 14। तो ग्राम में द्रव्यमान दिया है, तो ग्राम में द्रव्यमान दिया हो तो मोलों की संख्या क्या सूत्र होती है, ग्राम में भार बटे परमाणु भार। प्रमाण होगा तो परमाणु भार, और होगा तो अणु भार। तो 46 ग्राम अन्य के मोलों की संख्या ग्राम में भार, इसका ग्राम में भार कितना है 46, अन्य का यहाँ परमाणु भार देखेंगे, यहाँ दिया है 23, यह जानना चाहिए आपको पहले से। तो 46/23 बराबर कितना आ गया, 2 मोल। कितना आ गया, 2 मोल आ गया। ऐसे ही आगे देखेंगे, 9 ग्राम H2O में दूसरा लगाए हैं, 9 ग्राम H2O में मोलों की संख्या। तो H2O क्या है, H2O एक अणु है, H2O एक क्या है, अणु है, अणु है ना। तो अणु है तो इसका क्या हो जाएगा, अणु भार निकालना पड़ेगा। तो H2O का अणु भार निकालेंगे, तो H2O का अणु भार बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे H का परमाणु भार प्लस O का परमाणु भार।
H का परमाणु भार कितना होता है 1, 2 गुणे 1, और O का परमाणु भार कितना होता है 16, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा H2O का अणु भार 18। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखेंगे 9 ग्राम H2O में मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार बराबर कितना हो जाएगा 9/18। तो 9/18 बराबर कितना मोल हो गया 0.5 मोल। ठीक है। ऐसे ही 134 ग्राम CO2 के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार। यहाँ पे देखेंगे कट गया है नीचे, इक्वल टू आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका ग्राम में भार कितना है, ग्राम में भार कितना है 134 बटे इसका अणु भार निकालेंगे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 2 गुणे 16 32 बराबर कितना आ जाएगा 44। ठीक है। इसमें 44 लिख देंगे, 134 बटे 44 बराबर इसको भाग देंगे तो 3 मोल आ जाएगा। इसमें कितना मोल आ जाएगा 3 मोल आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इसमें जो ऊपर अन्य दिए गए हैं जैसे देखेंगे, इसका सबका अणु भार ज्ञात कर लेंगे। 4 ग्राम H2 में तो ग्राम में भार बटे अणु भार H का परमाणु भार इतना है। 18 ग्राम C6H12O6 में C6H12O6 का अणु भार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले C6H12O6 का अणु भार बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे कार्बन का परमाणु भार 6 गुणे 12 प्लस 12 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार, तो हाइड्रोजन का एक ही होता है प्लस 12 और प्लस ऑक्सीजन 6 गुणे ऑक्सीजन का, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 16। ये सब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा इसका अणु भार 180। तो लिख लेंगे ग्राम में भार बटे अणु भार। ऐसे ही सब आप क्या करेंगे प्रश्न लगा देंगे। आप फेयर कॉपी में लिखेंगे तो सभी प्रश्न लगाएंगे। अगला प्रश्न इसमें क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब यहाँ पे मोलों की संख्या दिया है, अब आपको यहाँ पे द्रव्यमान की गणना करना है। 1.4 मोल कितना दिया है 1.4 मोल H2O, 1.4 मोल H2O। द्रव्यमान की संख्या बराबर क्या होती है मोलों की संख्या गुणे अणु भार, मोलों की संख्या गुणे अणु भार। मतलब 1 मोल का अणु भार कितना हो उतना ही हो जाएगा। तो H2O का अणु भार कितना होता है 18 बराबर 1.4 गुणे 18 बराबर इतना ग्राम। ऐसे ही सबका ज्ञात कर लेंगे। O2 का अणु भार कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। सबका परमाणु भार यहाँ नीचे देखेंगे दिया गया ब्रैकेट में। ठीक ना, तो आप ऐसे लगा लेंगे। 4 मोल NH3 का कितना हो जाएगा 4 गुणे NH3 का अणु भार कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन है 14 3 17 बराबर कितना हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा द्रव्यमान 68 ग्राम उसका NH3 वाले हो जाएगा। ऐसे ही सभी प्रश्न आप आगे लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न 3 देखेंगे क्या दिया है। निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अणु दिया है तो अणु में आप मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए बताए हैं ना, अणुओं की संख्या सूत्र क्या बताए हैं अणुओं की संख्या ऊपर बताया गया है बटे 6.02 गुणे 10 के घाते 23। तो अणुओं की संख्या उसमें कर लेंगे। जैसे पहला देखेंगे दिया है 6.02 गुणे 10 के घाते 22 अणु H2O। इसके अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या बटे उतना बराबर 6.0 गुणे 10 के घाते 22 बटे 6.0 गुणे 10 के घाते 23, दोनों लगभग बराबर है। तो एक क्या हो जाएगा यहाँ 10 घाते 22 है 10 घाते 23 से ऊपर जाएगा तो 10 घाते -23, यानी क्या कर सकते हैं 10 घाते 22 घाते 10 घाते 22 कट जाएगा, 1/10 बचेगा बराबर 0.1 मोल। इसी तरह दूसरा लगाया गया है उतना अणु है 3.01 गुणे 10 के घाते 23 अणु है। उतने में क्या करेंगे 6.02 गुणे 10 के घाते 23 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे 1/2 बराबर 0.5 अणु। और उसमें जो दिया है तीसरा और चौथा भी क्या करेंगे आप इसी के आधार पे लगाएंगे आप उसमें। ठीक है। अब आएंगे इसमें जो आपका चौथा प्रश्न दिया है निम्नलिखित में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 18 ग्राम C6H12O6 में CH एवं O के परमाणुओं की संख्या दिया। 49 ग्राम H2SO4 में इतना परमाणु की संख्या, 0.5 मोल C6H12 में C की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए पहले हम दे रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों यदि ग्राम में भार दिया है तब इस प्रकार के प्रश्नों में सर्वप्रथम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम मोलों की संख्या। चूंकि ग्राम में भार दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है।
जैसे उस तरह से आप जानते हैं, जैसा कि देखेंगे, यदि एक अणु दिया हो, एक अणु यदि C6H12O6 दिया है, तो एक अणु में कितना कार्बन है? 6। कितना हाइड्रोजन है? 12। कितना ऑक्सीजन है? 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो 18 ग्राम C6, ग्राम में भार दिया है, तो ग्राम में जब भार दिया तो मोलों की संख्या क्या होती है? सूत्र ग्राम में भार बटे अणु भार। इसके ऊपर भी इसका C6H12O6 का अणु भार आपको बताया गया है। तो अणु भार कितना आता है? 180। और ग्राम में भार कितना दिया? 18। तो 18 बटे 180 कितना आ गया? 0.1 मोल। 0.1 मोल हो गया। अब यह चीज़ अभी बाद में देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। 0.1 मोल C6H12O6 में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? एक मोल में कितने होते हैं? 6.02 गुणे 10 के घाते 3, इसलिए 0.1 में क्या हो जाएगा? 0.1 का उसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो कितना अणु आ गए? 6.02 गुणे 10 के घाते 22 अणु। कितना अणु आ गया? एक अणु में कितना, एक अणु C6H12O6 में कितना कार्बन है? 6। कितना हाइड्रोजन है? 12। कितना ऑक्सीजन है? 6। तो अब आपको इतने अणु में, तो 2 अणु में ज्ञात करना हो तो 2 गुणे हो जाएगा, 3 में ज्ञात करना हो तो 3 गुणे हो जाएगा। अब इतना अणु है, तब उसके बाद आपको यह चीज़ जानना पड़ेगा, यह जो मैं घेरा था ऊपर, ठीक ना। क्योंकि एक अणु C6H12O6 में C के 6, H के 12, O के 6 परमाणु उपस्थित हैं। अतः अब यहाँ से 6.02 गुणे 10 के घाते 22 अणु C6H12O6 में C परमाणु की संख्या कितना है? इसमें 6। एक अणु में, तो उतने अणु में कितना हो जाएगा? 6 गुणे उतना कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3.61 गुणे 10 के घाते 23। और अगला हो जाएगा आपका यह H परमाणुओं की संख्या। H परमाणु की संख्या कितना? 12 है एक अणु में, तो 12 गुणे 6.02 गुणे 10 के घाते 22, इतना आ जाएगा। वो परमाणु की संख्या 6 है, तो यह इतना आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप इसमें क्या करेंगे, जैसे H2SO4 का दिया है, किसका दिया? H2SO4। तो पहले H2SO4 के आप मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? ग्राम में भार बटे अणु भार। H2SO4 का अणु भार आप निकालेंगे, ऊपर दिया गया, परमाणु भार यहाँ दिया गया, निकालेंगे तो आ जाएगा 98। तो 49 बटे 98 करेंगे तो आ जाएगा 1/2 मोल। कितना आ जाएगा? 1/2 मोल। ठीक है ना। अब देखेंगे H2SO4 में, यहाँ देखेंगे H2SO4 दिया है, तो 1/2 मोल H2SO4 में पहले आप अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 1/2 गुणे 6.02 गुणे 10 के घाते 23 अणु आएगा। 23 अणु आएगा ना, 1/2 है, तो 1/2 बराबर क्या आ जाएगा? ये 3.01 जब गुणा करेंगे तो गुणे 10 के घाते 23 अणु। इतना अणु H2SO4 आ गया। एक अणु H2SO4 में कितना H है? 2। कितना S है? 1। कितना O है? 4। इतना सबका गुणा करके उसी प्रकार क्या करेंगे, आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से अन्य प्रश्न लगाएंगे। जैसे 88 ग्राम CO2 दिया है, तो उसमें भी क्या करेंगे, आप वैसे ही लगा लेंगे। ठीक है। और जो नहीं समझ में आएगा आप उसे आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं मुझसे। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ विविध प्रश्न दिया गया है। विविध प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? 18 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि ग्राम में दिया है, कोई भी चीज़ ग्राम में दिया है, तो कोई भी परमाणु संख्या, अणु की संख्या ज्ञात करना है आपको, तो सबसे पहले आप यह काम करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? मोलों की संख्या। तो 18 ग्राम H2O में मोलों की संख्या, पहले वाला ही फार्मूला है, ग्राम में भार बटे अणु भार बराबर 18/18। कितना मोल आ जाएगा? 1। एक मोल में H2O अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, अगर दोनों संख्या के बराबर होगी 6.02 गुणे 10 के घाते 23। इतना अणु हो गया। इतने अणु हो गया, तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक अणु H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कितना H है? 2। ऑक्सीजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। दोनों मिलाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। तो एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। तो इतने अणु में 6.02 गुणे 10 के घाते 23 अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा एक अणु में, उतने का इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जैसे एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अणु में 2 गुणे 10, 3 अणु में 3 गुणे 10,
वैसे ही 6.02 गुणे 10 के घात 23 अणु में 10 गुणे उतना हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा उत्तर कितना 6.02 गुणे 10 के घाते 24 इलेक्ट्रॉन, या ई माइनस लिखा गया मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आगे है इसमें देखेंगे एनटीपी पर, जैसे यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है नोट करके, यदि किसी गैस का एनटीपी पर आयतन दिया हो, एनटीपी पर आयतन दिया हो, तो उस गैस के मोलों की संख्या एवं अणुओं की संख्या ज्ञात करना, उसके आधार पे प्रश्न है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि एक दिया हो, जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया है यह एनटीपी पर 4 ग्राम H2 के मोलों की संख्या, एनटीपी पर तो ग्राम दे दिया, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम सोचो, ग्राम में भार बटे अणु भार, तो ग्राम में भार बटे अणु भार, तो 4/2 बराबर कितना मोल हो गया 2। आयतन जैसा कि जानते हैं आप, एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, ये बताया गया है, एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, कोई भी गैस 1 मोल। तो एनटीपी पे यदि पूछा जाए 0.1 मोल का, 0.1 गुणे 22.4, 2 मोल का तो 2 गुणे 22.4, 4 मोल का तो 4 गुणे 22.4, तो या 2 मोल पे चूंकि ज्ञात करना है, तो 2 मोल का आयतन कितना हो जाएगा 2 गुणे 22.4 बराबर 44.8 लीटर। 2 मोल है अणुओं की संख्या, 2 मोल है, 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.02 गुणे 10 के घाते 23, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 2 गुणे 6.02 गुणे 10 के घाते 23, फिर कितना आ जाएगा उत्तर 1.204 गुणे 10 के घाते 24 अणु H2 हो गया यह चीज। अगला प्रश्न क्या है इसमें देखेंगे, एनटीपी पर 1.7 ग्राम NH3 का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ग्राम में दिया है तो पहले बता चुका हूं मैं, ग्राम में दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर लेंगे, या प्रश्न है जैसे इसका सॉल्व नहीं किया है, तो मोलों की संख्या बराबर 1.7 बटे इसका अणु भार कितना हो जाएगा 17, 1.7 बटे 17 हो जाएगा, तो कितना मोल आ जाएगा 0.1 मोल। तो 1 मोल, तो अब आयतन ज्ञात करना है, 0.1 मोल आ गया, 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। इसी प्रकार 2 मोल का कितना हो जाएगा 2 गुणे 22.4, तो वैसे ही 0.1 मोल का आयतन कितना हो जाएगा 0.1 गुणे 22.4 बराबर कितना लीटर आ जाएगा 2.24 लीटर, कितना आ जाएगा 2.24 लीटर। ऐसे ही यहाँ पे दिया है एक चौथा प्रश्न लगाया गया, देखेंगे एनटीपी पर 11.2 लीटर H2 गैस में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एनटीपी पर यदि आयतन दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसके मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो मोलों की संख्या का क्या होता है इसमें सूत्र यहाँ देखेंगे, यहाँ नीचे दिया गया है, तो एनटीपी पर आयतन बटे 22.4, तो एनटीपी पर आयतन यहाँ पे कितना है 11.2 लीटर, तो 22.4 लीटर से क्या करेंगे भाग देंगे, कितना मोल आया 1/2 मोल। अब 1/2 मोल में अणुओं की संख्या 1/2 गुणे अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो बहुत सारे आज देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, फार्मूला आप याद करेंगे, जो जैसे ग्राम में यदि मोलों की संख्या दिया याद करना है, ग्राम में दिया है तो क्या करेंगे आप उसको, ग्राम में भार बटे परमाणु दिया है तो परमाणु भार, और दिया है तो अणु भार, ये सब चीज़ें आप करके निकालेंगे। और भी सब चीज़ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इससे करेंगे, आपके पास जो भी बुक उपलब्ध होगी उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप क्या करेंगे तो समझ में आएगा, बार बार करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज के क्लास में इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।